एक ऐसा देश जो 1947 में भारत से अलग होकर बना था और आज आतंकवाद का वह जन्मदाता बन चुका है। पाकिस्तान, वो मुल्क जिसकी पहचान अब सिर्फ एक आतंकी ठिकाना बनकर रह गई है। लेकिन सवाल ये है, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ कैसे बना? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इसकी पूरी कहानी, इतिहास, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय चालों के पीछे छुपे हुए सच। हेलो, मेरा नाम है अनुराग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आया एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे, लेकिन शुरुआत से ही इनकी राजनीति सेना और कट्टरपंथियों के बीच घूमने लगी। शुरुआती वर्षों में ही राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य तख्तापलट और कट्टरपंथी विचारधाराओं ने देश की दिशा निर्धारित की। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या और बार बार की सैन्य हस्तक्षेपों से लोकतंत्र को कमजोर किया। देखिए, 1958 में पहला सैन्य तख्तापलट हुआ और जबरन अयूब खान ने सत्ता संभाली। इसके बाद जियाउल हक जैसे तानाशाहों ने सेना और कट्टरपंथियों को एक कर दिया। राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कठोरता और भारत के खिलाफ घृणा ने पाकिस्तान को एक उग्रवादी रास्ते पर ढाल दिया। देखिए, पाकिस्तान को आतंकवाद का जन्मी बनने में मुख्य रूप से कुछ देशों का ये काम था। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ उन देशों के बारे में। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। यह कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में थे। अमेरिका को डर था कि अगर अफगानिस्तान पर सोवियत का कब्जा हो गया तो इसका असर मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान की ISI के जरिए एक योजना बनाई। इस योजना का नाम था जिहाद को हथियार बना दो। ISI और CIA ने मिलकर लाखों डॉलर खर्च किए। मुजाहिदीन तैयार किया गया जिन्हें धर्म के नाम पर सोवियतों से लड़ने के लिए उकसाया गया। अमेरिका ने उन्हें स्टिंगर मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार दिए। जब अरब देशों से पैसा आए और पाकिस्तान बन गया जिहादी ट्रेनिंग ग्राउंड। इन लड़ाकों को इस्लाम का रक्षक कहकर पेश किया गया, लेकिन ये वही लोग आगे चलकर तालिबान, अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन बने और पाकिस्तान ने इन सबों को खुलकर पनाह दी। अब देखिए, 1980 के पहले ISI एक खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के कहलाती थी, लेकिन 1980 के बाद ISI सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं रही, वो अब एक पॉलिटिकल और आतंकवादी नेटवर्क की रीढ़ बन चुकी थी। उसने कश्मीर में प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकवादी को सपोर्ट दिया। पाकिस्तानी मदरसों को कट्टरपंथ का अड्डा बना दिया गया। उन्हें पढ़ाई के नाम पर कट्टरपंथी जो ज्ञान होती है वो सिखाई गई। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंक की बाढ़ सी आ गई। हजारों कश्मीरियों पंडित को पलायन करना पड़ा। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट करने लगे और ISI ने इन संगठनों को फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि बेशर्मी की हद तब हो गई जब ये लोग कारगिल में भी पाकिस्तानियों ने आतंकी को फौजी बनाकर भेज दिया। 2001 में अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ। सभी जानते हैं इसका मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन, जिसे पहले अमेरिका ने ही मुजाहिदीन बनाकर तैयार किया था। इस बार पहली बार अमेरिका को अपने किए का अंदाजा हुआ। जो काम अमेरिका ने सोवियत को नीचा दिखाने के लिए किया था, अब उसे उल्टा भारी पड़ने लगा। अब बिन लादेन के लिए जब अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा बैठा था। और मैं बता दूं कि वो एबटाबाद में जिस जगह पे बिन लादेन था वो पाकिस्तान के एयरबेस से महज कुछ ही दूर था। यानी पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों को अपने जमीन पर छिपा रहा था। इससे पूरी दुनिया को पाकिस्तान की दोहरी नीति पहली बार समझ में आई। तो देखिए, इसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, क्योंकि वो आतंकवाद की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा। भारत और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, लेकिन देखिए, चीन ने हमेशा उसका बचाव करता रहा। आज के दिन भी चीन CPEC और बलूचिस्तान में अपने हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान को पनाह देता है।
और आज पाकिस्तान खुद ही उन आतंकियों का शिकार बन चुका है जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, ISIS जैसे संगठन अब पाकिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं। हालिया में आपने न्यूज़ बहुत जोर और शोर से सुना होगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तून आज़ादी की मांग उठ रही है। हर हफ्ते पाकिस्तान के सैनिक, आम नागरिक और पुलिसकर्मी आतंकी के भेंट चढ़ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को खुद की बोई हुई बीज की फल मिल रही है। अब देखिए, पाकिस्तान के लगातार उकसाने के बाद लगातार आतंकियों को पनाह देना, उन्हें ट्रेन करना और उन्हें मुजाहिदीन बनाना, इन आतंकियों को लगातार ट्रेन करना और इन्हें जिहाद के लिए उकसाना और प्राइमरली भारत को नुकसान पहुंचाना, ये पाकिस्तान ने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। तो अब अंत में आके भारत ने ये ठान लिया कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। अब इसका आपको उदाहरण बताता हूँ कि कैसे भारत ने ये किया। 2016 की बात करें तो भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। भारत अब आतंक का जवाब आतंकियों के जमीन पर देने लगा और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो चाहे UN हो या फिर G20 की मीटिंग। हालिया में आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी सुना ही होगा, किस तरीके से भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इनमें एक फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान के मुख्य आतंकियों को मारे जाने के बाद किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, उनके पुलिस, उनके गवर्नमेंट के मेंबर्स उन मारे गए आतंकवादी के शोक में खड़े थे उनके कब्र के सामने। इससे पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज होता है कि पाकिस्तान अभी तक दोहरी नीति अपना रहा है। वो बोलता कुछ और है और उसके कार्य कुछ और दिखाते हैं। अब दुनिया भली भांति जान चुकी है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का पनाहगार है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ ऐसे ही नहीं बना, ये एक लंबी सोची समझी रणनीति थी जिसमें अमेरिका, ISI और कट्टरपंथियों की मिली भगत थी। पर आज उसी आतंकवाद ने पाकिस्तान को ही निगलना शुरू कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अमेरिका आज भी मुजाहिदीनों को या फिर पाकिस्तान को फंडिंग करके भारत को कंट्रोल करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है। कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।